नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। देखिए, आईपा का मकसद है बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको सरकार तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, उन मुद्दों को लेकर बातचीत करना, विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत करना और जनता की क्या समस्या उसको लेकर बातचीत करना। लेकिन आज मैं मेरठ में पहुँची एक ऐसी खास जगह में जहाँ पर खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारी हम ले सकते हैं। इसलिए पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर अभी क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं का निराकरण हो गया और आम जीवन में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। सरकार की ओर से क्या काम ऐसे किए गए जो आपको लगता है कि बेहतर हैं, या फिर आपको ये लगता है कि अभी कुछ काम में कमी है, वो सरकार को पूर्ण कर लेने चाहिए? आपके सुझाव? देखिए, सरकार से हर एक की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो अभी गवर्नमेंट है इसकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगी कि कम से कम असुरक्षा और भय के माहौल से हमें निकाला है। हम लोगों की 24 घंटे इमरजेंसीज रहती हैं, खास करके जो जूनियर डॉक्टर्स आती हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो गया। जो वायलेंस और एजिटेशन ये सब काफ़ी इसमें कमी आई, किडनैपिंग में कमी आई है, तो ये उनके लिए प्रशंसा करूँगी और मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को अगली सरकार भी ऐसे ही सुरक्षा का माहौल दे। दूसरा, जो अभी एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है, 2010 में एक सीए पास हुआ था जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए और सरकार की तरफ से उसे लागू करने की बात। जैसे बहुत सारे लाइसेंस लेने थे उसमें जो कि पॉसिबल नहीं है, छोटे क्लिनिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर हम वैसा लगाने लगेंगे तो छोटे क्लिनिक बंद हो जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने अभी पिछले महीने काफ़ी रिक्वेस्ट की, आईएमए की तरफ से काफ़ी लोग गए और अभी कल ही मुझे लेटर मिला है कि 50 बेड से नीचे वालों के लिए सीए लागू नहीं हो रहा है। तो ये एक और बहुत बड़ा सहयोग है डॉक्टर्स के लिए। तीसरा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोविड में डॉक्टर्स ने हम लोगों ने बहुत काम किया, सभी ने अपनी ड्यूटी समझकर काम किया, बहुत सहयोग किया, तो सरकार ने भी कोविड वॉरियर्स की तरह से सम्मान दिया। तो काम को जब एप्रिशिएट किया जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये है, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ये सहयोग दे रहे हैं, अगली सरकार जो भी आए इसी तरीके से सहयोग करती रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेहतर होनी चाहिए थी उस पर काम किया। और भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सबसे पहले उनके काम को लेकर कितनी समस्याएं, कौन सी चीज़ें बेहतर, उसके बाद सरकार से कितने संतुष्ट, कितने खुश, उसको लेकर भी बातचीत। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रवि भगत, मैं डायरेक्टर कैलाश हॉस्पिटल बागपत। सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हेल्थ को लेकर जब हम बात करते हैं ना तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। खासकर कोरोना काल में जो भूमिका आपने निभाई है सभी डॉक्टर्स की अगर बात करें, तारीफ़ काबिल है। बहुत सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव भी हुए लेकिन फिर भी लगातार जनता की सेवा में रहे। सर, क्या क्या समस्याएँ आती हैं, पहले आपसे जानना चाहेंगे। फिर सरकार ने कितना सहयोग दिया, किन चीज़ों से आप संतुष्ट हैं और किन चीज़ों से आपको लगता है कि सरकार को और बेहतर चीज़ें करनी चाहिए थी? जो पिछले बार कोरोना हुआ, इसमें जो सेंटर का और स्टेट का जो कोरोना के प्रति जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का वो रवैया रहा, बहुत अच्छा रवैया था। हाँ, उसमें बाद में कुछ हबड़ दबड़ हुई, कुछ क्यूस हुआ, लेकिन वो सभी, चाहे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाएँ तो वहाँ भी यही स्थिति थी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी डिमांड होगी। प्लस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतने सारे को कैटर नहीं कर सकते थे। प्लस कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जिनको कि अलाउड नहीं थे, तो वो नहीं कर पाए। तो मैं ये चाह रहा था कि सरकार से निवेदन ये था कि जो भी जहाँ भी हो, जैसे जिसको जहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको अलाउड करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। इस बार जो स्ट्रेन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्योंकि 50% मैं मान के चल रहा हूँ कि इस समय तक जो लोग हैं इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो इस बार स्ट्रेन नहीं है। 2-3 दिन का फीवर आता है और उसके बाद सब ठीक हो रहे हैं। ओमिक्रॉन का बड़ा डर लोगों में, क्योंकि देखिए आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो जो लोगों की गलतफहमी रहती है, अब मेरा भी थोड़ा गला बैठ गया है धूल मिट्टी से, लोगों को लगता है कि कहीं ओहो कोरोना तो नहीं हो गया और कहीं ओमिक्रॉन तो नहीं, ये भी एक डर रहता है। सर, वो उसको लेकर भी थोड़ा अब लोगों को जागरूक करें। हाँ, ओमिक्रॉन ठीक है, इस समय स्प्रेड है, इस समय ओमिक्रॉन का है और कोरोना फैला हुआ है इस समय, तो ठीक है, थोड़ा जागरूक रहें, मास्क पहने। लेकिन देखिए, आप बार बार अगर ये मास्क वगैरह लगाएंगे और इससे जितना बचेंगे, कितना वैक्सीनेशन कितना बचाएगा, आपको रेजिस्टेंस तो खुद ही बॉडी को डेवलप करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ओमिक्रॉन एक हल्का सा फ्लू की तरह से है, इसे लेट इट एक्सेप्ट इट नाउ। तो हमें कोई वो नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो और इसका म्यूटेंट बनने से फैलने से रोको।
तो इलेक्शन भी नज़दीक हैं, अभी डॉक्टर के साथ साथ आप देश के भी नागरिक हैं, तो जानना चाहेंगे इस बार क्या लगता है आपको, सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए, या फिर आपको ये लगता है कि ठीक है एक बार फिर से मौका मिले? इस बार जो मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो योगी सरकार इस समय प्रेजेंट में काम कर रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हमें उनसे कोई ज़्यादा शिकायत रही। तही भयमुक्त समाज चाहिए था। आज स्वतंत्र है, रात को घूमते हैं। मैं क्या, रंगदारी और ये जो अपहरण की घटनाएं जो आए दिन हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, अब तो अखबार में नाम पढ़ने को भी नहीं मिलता। यानी कि जो क्राइम का रेशो है वो कम हुआ है? काफ़ी कम हुआ है। जो रंगदारी, और जो मैं नहीं जानता, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये था सर, ये आए दिन लोगों से रंगदारी मांगी जाती थी, अपहरण की धमकी होती थी, वो इस सरकार में कहीं सुनने को भी नहीं मिला। एक और बहुत सीनियर डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी आपका नाम? डॉक्टर विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल जी, सबसे पहले अगर हेल्थ को लेकर, अभी अगर स्वास्थ्य को लेकर और जो अस्पताल में होने वाली तमाम सुविधाओं को लेकर बातचीत की जाए, सरकार की ओर से कितनी व्यवस्थाएं रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो थोड़ा सा सर आप बताएं। नहीं, इसमें जो हमारी ये जो महामारी थी, ये बहुत बड़ी महामारी थी और जितना कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और वो हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें समस्याएं आई हैं। उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ, जितनी बड़ी हमारी आबादी है उस हिसाब से हमारी सरकार ने इस महामारी को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। समस्याएं तो इसलिए आएगी, भाई एक चीज़ सपोज 10 बेड की रिक्वायरमेंट है, एकदम 500 बेड की ज़रूरत पड़े तो वो एकदम उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन उसे जितना जल्दी से जल्दी मैनेज किया जा सकता था उतना जल्दी मैनेज उसे किया गया। मैं उस बात से संतुष्ट हूँ। तो यानी कि सरकार से ऐसी कोई शिकायत आपको लग रही हो कि शायद ये खामियां थी और सरकार को ये काम करने चाहिए, या फिर कोई बेहतर कार्य किए हों, तो उसको लेकर भी आप जिक्र कर सकते हैं? उसमें जैसा कि डॉक्टर भगत ने भी अभी उस बात का थोड़ा सा जिक्र किया था, एक चीज़ की मेरी वो थी कि भाई जैसे सरकार ने कुछ कोरोना काल में कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स को वो कर दिया था कि भाई जो कोरोना का इलाज है वो सिर्फ इन्हीं में होना, वो चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। उसमें हर एक डॉक्टर अपनी सेफ्टी मेजर लेते हुए अलाउड होना चाहिए था। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरने से, बदतमीजी बदमाशी कम होने से हमें काफ़ी रिलीफ मिला है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है, जैसे हम लोग यहाँ से दिल्ली तक में 4 घंटे 5 घंटे तक भी लगते थे। बहुत सारे हमारी जानकारी में या हमारे खुद के ऐसे मरीज हुए हैं जिन्हें सपोज हमें दिल्ली भेजना था और वो सीरियस मरीज है, पता पड़ा 5 घंटे रास्ते में लग गए और वो बीच में ही उसे पूरी सेवाएं नहीं मिल पाई। और भी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। डॉक्टर विनय अग्रवाल, आई एम अ फिजिशियन। जी विनय अग्रवाल जी, समझना चाहेंगे सबसे पहले हेल्थ को लेकर ही हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये शायद आम आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो तो अपनी परेशानी खुद आपके पास लेकर आता है। तो आपसे जानना चाहिए सबसे पहले। देखिए, डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी आज जो समस्या है वो तो सेल्फ प्रोडक्शन ही है। पेशेंट जितनी जल्दी एग्रेसिव मोड में आजकल आ जाता है, उस पर लगाम लगाने की, डॉक्टरों को सुरक्षा देने की ज़रूरत है। बाकी तो संसाधन है, दवाइयाँ हैं, मशीनें हैं, ये सब चाहिए। तो सरकारी सेक्टर तो पूरा इसका लोड नहीं उठा सकता। पिछली बार हमने ये देखा, जितनी बड़ी महामारी थी पिछले 2 साल से, अगर ये हम सारी सरकारी सेक्टर के भरोसे ही छोड़ देते तो शायद नहीं संभाल पाते हो इसको। तो कोरोना का एक अच्छा पहलू ये भी देखने में आया कि जो सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे और अक्सर एक दूसरे में कमी निकालते थे, दोनों ने मिलकर काम किया और बहुत अच्छा सहयोग रहा सरकारी सेक्टर के डॉक्टरों में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। उसी की वजह से इस महामारी पर कुछ काबू पाया जा सका। तो ये बना रहे सहयोग तो बहुत अच्छी बात है। इस बार क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की लहर चल पड़ी है, तो कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, इस बार इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब फैलता बहुत तेज़ी से है, लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने पूछा था सवाल कि कॉमन फ्लू और कोरोना में कैसे पेशेंट डिफ्रेंशिएट करे और क्या प्रिकॉशन ले, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही रहें, होम आइसोलेशन में रहें, डॉक्टर ने जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया वो लें। सुबह शाम सैचुरेशन अपना चेक करते रहें। सैचुरेशन अगर 93-94 से ऊपर है तो आप होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका फॉल नहीं कर रहा है, तो यूजुअली पेशेंट 5-6 दिन में रिकवर कर रहा है।
तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब जी, ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की ओर से, क्योंकि देखिए सरकार का मुद्दा मैं लगातार इसीलिए छेड़ रही हूँ, चुनाव नज़दीक हैं, और सरकार की ओर से कितने काम किए गए हैं या आपको ये लगता है कि और चीज़ें बेहतर हो सकती है आने वाले समय में, वो भी आपका सुझाव हो सकता है? देखिए हमारी जितनी आबादी है और जितने साधन सरकार के पास हैं उसके हिसाब से हमने पूरा प्रयास किया है। सरकार के पास साधन टैक्स से आएंगे, टैक्स हम लोग देते नहीं हैं। सरकार कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी? जितने साधन थे और जितनी मैन पावर थी उसके हिसाब से सरकार ने पूरा काम किया है। जानना ज़रूरी है हर किसी की राय, क्या उनका कहना है। सबसे पहले आपका नाम सर? डॉक्टर संजय अग्रवाल, आई एम पैथोलॉजिस्ट रनिंग उत्कर्ष पैथोलॉजी लैब। ठीक है संजय जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, अभी जैसे सभी डॉक्टर से मैंने बातचीत की है कि क्या क्या समस्याएं रहती हैं, लेकिन वो हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आपने किन किन चीज़ों को फेस किया है, खासकर अगर हम अभी सिर्फ हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई, तो क्या समस्याएं आती हैं अधिकतर? हम लोगों के प्रोफेशन से एक्चुअली वी आर डूइंग आई एम पैथोलॉजिस्ट, तो वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशंस। तो हम लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट और जो जैसा अभी डॉक्टर विनय अग्रवाल सर ने बताया है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप ने दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि लास्ट टाइम जो सर बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा बेड्स नहीं थे, या फिर भी गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया, प्राइवेट सेक्टर ने भी किया है। और इस बार तो जो ये वाला स्ट्रेन है माइल्ड है, होम आइसोलेशन से ही रिकवरी हो रही है। आपके सरकार से कोई मुख्य मांग आपको लगता है कि अभी कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ की बात हो, या फिर जो है हॉस्पिटल्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कमी होती है, और फिर मरीज़ के साथ साथ डॉक्टर्स को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, फिर क्योंकि जब मरीज़ को सुविधाएं नहीं मिलती तो डॉक्टर को कसूरवार कई बार कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर आप कुछ कहना चाहें कि ऐसी फैसिलिटीज़ में बदलाव सरकार का? एक्चुअल में एक तरफ से सरकार को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इतना वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो जिन्होंने जनरेट किया है, एक्चुअल सरकार अपने फंड से कैसे कर सकती है इतने शॉर्ट टाइम में। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर हैं वो कम है, एवरीवन शुड पे टैक्स एटलीस्ट, और जो सरकार ने ये काम किया हुआ है सराहनीय है। तो डॉक्टर साहब, इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है, 10 ऐसी पार्टियां हैं जिनसे उनका गठबंधन, और बीजेपी में अगर आप अभी देख रहे हो बहुत से बड़े नेता बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या लगता है बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि पिछली बार तो खूब मोदी लहर योगी लहर रही, लेकिन इस बार भी मैं यही कहना चाहूँगा, हमेशा अधर्म पे धर्म की जय होती है, सत्य की जीत होती है। तो इस बार एक तरफ आप महाभारत में देख लीजिए, 5 पांडव थे और दूसरी तरफ 100 कौरव थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई पांडव की। तो मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि मुझे यही सरकार हमेशा चाहिए। चलिए, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबकी यही राय कि एक बार फिर से योगी की सरकार आनी चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि योगी सरकार ने यहाँ काम किया है, ये यहाँ की जनता कह रही, क्योंकि डॉक्टर के साथ साथ यहाँ के नागरिक भी हैं। एक और डॉक्टर हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर केपी सैनी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ठीक है केपी सैनी जी, आपसे भी हम सबसे पहले यही सवाल जानना चाहेंगे, अपने पूरे करियर में जब भी आप काम करते हैं या फिर क्या समस्याएं आती हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है, इसमें अगर चेंजिंग होती तो हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती? देखिए, सबसे पहले मैं आईपा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो जो एक आवाज़ है, समाज की आवाज़ है, वो उसको आगे तक पहुँचाने के लिए उसने जो अपना कदम उठाया है, मैं उसको धन्यवाद अदा देना चाहता हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो जॉब होता है वो फिजिकल मेथड से समाज को फिट रखने का होता है। तो मैं सभी समाज के जो जितने भी लोग हैं सभी को कहता हूँ कि वो अपने आप को फिजिकली फिट रखें। जब वो फिजिकली फिट रहेंगे, बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी, तो सभी बीमारियों से वो नेचुरली तरीके से अपने शरीर को लड़ने की ताकत उनके अंदर होगी। उसके लिए उनको रोजाना व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, घूमना चाहिए और खान पीने पर अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब चुनाव भी नज़दीक हैं, डॉक्टर के साथ साथ जैसे कि आप एक आम नागरिक भी हैं, मेरठ के वासी हैं, मेरठ में कितना विकास हुआ, सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी, मैं बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। उसका कारण ये है कि इसने सरकार ने भारत के प्रत्येक नागरिक को एक भय मुक्त जीवन का जो दिया है, जीने का अधिकार दिया है, वो बहुत अच्छा दिया है। अब कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे लेडीजें हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, अब वो इस तरह से भय मुक्त हैं, वो अपने तरीके, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकती हैं, उनको अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पढ़ी लिखी जनता है और समझती हैं मुद्दों को भी, और धरातल पर क्या काम हो रहे हैं उनको भी समझा जाता है। और उसी के साथ
कितना काम हुआ है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से सभी डॉक्टर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और उसी के साथ IMA जो है रेणु भगत जी से भी हमने बातचीत की, बहुत कुछ हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के साथ जुड़ने के लिए। अब अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास शख्सियत के साथ, और ऐसे ही तमाम दूसरे लोगों की भी हम समस्याओं को समझेंगे, जानेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।